वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। मूवी के स्टार्ट में बैड बॉय माइक और मार्कस तैयार होकर शादी पर जा रहे होते हैं। माइक अपनी शादी क्रिश्चियन जो कि एक फिजियोथेरापिस्ट के साथ करता है। शादी में मार्कस कहता है अगर आज कैप्टन कॉर्नर जिंदा होते वो मुझे देखकर बहुत खुश होते, और मार्कस कहता है कैप्टन कॉर्नर की बेटी जोडी और पोती केलिया भी यहीं पर मौजूद हैं। मार्कस केलिया को माइक देता है। फिर केलिया कहती है अगर मेरे नाना जिंदा होते तो वो माइक से कहते शादी करके तुमने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। वहीं पर बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं और शादी पर पार्टी के दौरान मार्कस गिरकर बेहोश हो जाता है। मार्कस हॉस्पिटल में हार्ट अटैक के कारण जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ रहा होता है। फिर मार्कस के ख्वाब में उन्हें कैप्टन कॉर्नर आकर कहता है मार्कस तुमने अभी जिंदा रहना है और बहुत से काम करने हैं। और इधर मार्कस होश में आकर हॉस्पिटल की छत पर आकर आखिरी किनारे पर खड़ा हो जाता है, जबकि मार्कस का दोस्त उसका पीछा करते हुए छत पर देखकर हैरान हो जाता है। मार्कस अपने दोस्त से कहता है मुझे मौत नहीं आ सकती, मैंने अभी जिंदा रहना है। मार्कस अपने आप से कहता है तुम्हारी जिंदगी में एक तूफान आने वाला है जो तुझे बहुत सी मुश्किल में डालकर तेरा इम्तिहान लेगा, लेकिन तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना होगा। और दूसरी तरफ बैंकर हॉलने के घर आकर उसे कैप्टन कॉर्नर के अकाउंट में 22 लाख मिलियन डॉलर ट्रांसफर करने का कहता है। हॉलनी उसे इनकार करता है, लेकिन बैंकर उसके सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। फिर हॉलनी डरकर उसका पैसा ट्रांसफर करता है। जब पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसी वक्त बैंकर हॉलने और उसकी गर्लफ्रेंड को कत्ल कर देता है। असल में बैंकर एक ड्रग डीलर होता है। और उधर मार्कस अपने दोस्त माइक के साथ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर रवाना हो रहे होते हैं। फिर उसी वक्त मार्कस की वाइफ थेरेसा उसे कॉल करके कहती है तुम्हें अभी हॉस्पिटल में रेस्ट करना चाहिए। और माइक भी थेरेसा से कहता है मैंने भी इसे कई मर्तबा कहा है कि आप रेस्ट कर लें, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुनता। मार्कस अपनी वाइफ से कहता है मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैं घर आ रहा हूँ। मार्कस और माइक जब घर पहुंचते हैं तो सब घर वाले देखकर उसे खुश होते हैं। और इधर रात के वक्त माइक को अपने बेटे आर्मेंडो का हादसा याद आता है, जिसमें आर्मेंडो ने कैप्टन कॉर्नर का कत्ल किया था, जिसके कारण वो जेल में होता है। सुबह माइक न्यूज चैनल में सुनता है कि कैप्टन कॉर्नर ने करप्शन किया था। फिर माइक और मार्कस एफबीआर के ऑफिस में जाकर माइक अपने दोस्त कैली से कहता है कि तुम तो सच जानती होगी। कैली कहती है मुझे कुछ नहीं पता। वहां पर बैठा एक नया एफबीआई ऑफिसर कहता है कि कैप्टन कॉर्नर एक ड्रग डीलर था। माइक कहता है जब उन्हें गोली लगी मैं उनके साथ था। ऑफिसर कहता है उनके साथ और लोग भी मिले हुए थे, हम उन्हें भी ढूंढ लेंगे। माइक ऑफिसर को कहता है अगर वो इस दुनिया से चले गए हैं तो क्या आप उन पर इल्जामात लगाएंगे? मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। और उसी वक्त जोडी वहां आकर कहती है मेरे डैड बेकसूर थे। फिर माइक को कहती है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे डैड को कत्ल किया, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे कत्ल कर दूंगी। माइक और मार्कस वहां से चले जाते हैं। इधर माइक मार्कस के साथ अपने बेटे आर्मेंडो से मिलने जेल आकर उससे पूछता है क्या कैप्टन भी बैंकर के साथ ड्रग का धंधा करते थे? आर्मेंडो कहता है नहीं। फिर अपने डैड से कहता है मुझे जेल से कब रिहा करा रहे हो? उसका डैड कहता है पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आर्मेंडो अपने डैड को और मार्कस से कहता है आपको चौकन्ना रहना होगा, आपकी टीम में बहुत से लोग गद्दार हैं। माइक अपने बेटे से पूछता है वो आदमी कौन थे जिसने कैप्टन का कत्ल करवाया था? आर्मेंडो कहता है मैंने उसे एक बार अपनी मॉम के साथ डील करते हुए देखा, मुझे उसका नाम नहीं पता। और दूसरी तरफ बैंकर अपने आदमियों से कैप्टन के कंप्यूटर से डेटा निकाल कर चेक करता है ताकि इसके खिलाफ कोई एविडेंस ना रह गया हो, क्योंकि कैप्टन को बैंकर के काले धंधे का पता था। लेकिन बैंकर को माइक और मार्कस की फोटो मिलती है। उसका आदमी कहता है हम इन दोनों को मार देते हैं, मगर बैंकर कहता है बस तुम उन पर नजर रखो। इधर माइक और मार्कस उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं जिसके पास कैप्टन का टोटल डेटा होता है। वो एक क्लब में आकर उस आदमी से मिलते हैं और वो आदमी कैप्टन के सीक्रेट बताने वाला ही था कि एक आदमी ने आकर उसे गोली मार दी। फिर वहाँ फायरिंग होने लगती है। असल में वो आदमी बैंकर ही था। माइक और मार्कस उसके पीछे जाते हैं लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते। फिर क्लब में आकर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो डॉन कहता है उन्होंने सारे सीसीटीवी कैमरास को हैक करके सारा डेटा डिलीट कर दिया है। माइक की दोस्त बार कोड को रीड करती है जिसमें कैप्टन साहब को मैसेज देता है कि जो काम मैं नहीं कर सका तुमने उसे पूरा करना है। और इधर जेल में आर्मेंडो को मारने के लिए बैंकर अपने आदमी भेजता है, लेकिन आर्मेंडो उनको मार मार कर धूल चटा देता। फिर माइक कैली से कहता है उन्होंने अपने आदमी भेजकर मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा बेटा आर्मेंडो आखिरी एविडेंस है जो उस आदमी को पहचान सकता है और आर्मेंडो साबित कर सकता है कि कैप्टन बेकसूर थे। माइक कहता है जल्दी से मेरे बेटे को दूसरी जेल में ट्रांसफर करना होगा, यहाँ इसकी जान को खतरा है। दूसरी तरफ माइक और मार्कस अपनी निगरानी में एक हेलीकॉप्टर के जरिए आर्मेंडो को दूसरी जेल में ट्रांसफर करने के लिए निकल पड़ते हैं। माइक आर्मेंडो से कहता है टेंशन ना लो, हम थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंच जाएंगे। इधर बैंकर हेलीकॉप्टर में पहले से ही अपने आदमियों के साथ मौजूद था। जब हेलीकॉप्टर फ्लाई करके आसमान में होता है तो बैंकर पायलट को मारकर वहां से पैराशूट के जरिए निकल जाता है। माइक, मार्कस और आर्मेंडो हेलीकॉप्टर में होते हैं। हेलीकॉप्टर को आग लगती है और एक जंगल के किनारे में नदी में जा गिरता है और ये तीनों अपनी
जान बचाकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ पुलिस इन तीनों को ढूंढ रही होती है। पुलिस समझती है कि वो तीनों फरार हो गए हैं। न्यूज पर FBI का ऑफिसर कहता है ये तीनों पुलिस वालों को मारकर फरार हो गए हैं, अगर किसी को नजर आए तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। आखिरकार ये तीनों जंगल से बाहर आते हैं जहां इन्हें कुछ डाकू मिलते हैं। माइक और मार्कस उनको बातों में लगा देते हैं। इधर आर्मेंडो उनकी गाड़ी लेकर माइक और मार्कस के साथ वहां से भाग जाते हैं। माइक के क्लब में गन लेने जाता है तो वो लड़की बैंकर को कॉल कर देती है। बैंकर के आदमी वहां आकर इन तीनों को अपने साथ ले जा रहे होते हैं कि अचानक एक और गैंग उन पर हमला कर देता है। वो तीनों गाड़ी लेकर वहां से निकलते हैं, लेकिन गाड़ी को आग लग जाती है। दूसरी तरफ पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और ये तीनों वहां से भागकर डॉन के घर आ जाते हैं। डॉन के घर वो सारी फोटो आर्मेंडो को दिखाते हैं ताकि उन आदमी को पहचान सके जिसने कैप्टन को मारा था, लेकिन उनमें से कोई नहीं होता। आखिरकार एक फोटो मिलती है जिसे आर्मेंडो पहचान लेता है। उसने DEF के साथ काम किया था। डॉन आर्मेंडो से कहता है तुम्हारे दोस्तों ने इसको होस्टेज बनाया था, इसको बहुत सा टॉर्चर किया था, लेकिन वो बच गया। आर्मेंडो उसे पहचान गया है जिसने कैप्टन को कत्ल करवाया था। दूसरी तरफ मार्कस रिच को कॉल करके कहता है बैंकर के आदमी घर के बाहर आ गए हैं, जल्दी से तुम सबको सेफ जगह पर ले जाओ। रिच इन सबको सेफ जगह पर पहुंचाकर बैंकर के आदमी से लड़कर उन सबको मार देता है। दूसरी तरफ कैली माइक के घर पहुंच जाती है। माइक अपनी वाइफ को कॉल करके कहता है तुम कैली के साथ वहां से निकलो, और वहीं पर ब्रोकन अपने आदमियों के साथ पहुंचकर माइक को कहता है अपना बेटा मेरे हवाले कर दो और साथ ही एविडेंस भी जो कैप्टन ने इकट्ठे किए थे, फिर इसके बदले तुम अपनी वाइफ को ले जाओ। आर्मेंडो उन्हें लेने के लिए जा रहा होता है, लेकिन माइक उसे कहता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। माइक कैप्टन रिटा को कॉल करके बोलता है उसका बॉयफ्रेंड बैंकर के साथ मिला हुआ है और वो कैप्टन रिटा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं डॉर्न आकर उसे बचा लेता है। फिर कैप्टन रिटा के बॉयफ्रेंड को बंदी बना लेते हैं। माइक और मार्कस कहते हैं हम तो वैसे भी बैड बॉय हैं, और वो एक ऐसा प्लान तैयार करते हैं जिसमें माइक और मार्कस जहाज से जाते हैं और आर्मेंडो पानी के जरिए वहां पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ कैली और ड्रोन कैमरे के जरिए सब कुछ देख रहे होते हैं। बैंकर जब होस्टेजेस को लेकर आ रहा होता है तब माइक उस पर निशाना लगाता है, लेकिन वो निशाना खता हो जाता है। इधर आर्मेंडो फायर करके एक आदमी को मार गिराता है। फिर इनके दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। ड्रोन भेजकर स्नाइपर को उड़ा देता है और इधर आर्मेंडो कैली को कहता है मुझे माइक ने भेजा है, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। आर्मेंडो कैली को अपनी जान पर खेलकर बचा लेता है। दूसरी तरफ बैंकर क्रिस्टन को लेकर जंगल की जानिब जाता है। फिर माइक बैंकर को मारकर अपनी वाइफ को बचा लेता है, और इधर जोडी आर्मेंडो को मारने वाली होती है कि उसकी बेटी कैली वहां पर पहुंच जाती है और कहती है मॉम इसने तो मेरी जान बचाई है। जोडी आर्मेंडो को अपने बाप का खून माफ कर देती है। इस तरह मूवी का दी एंड होता है।